बात अब यहाँ पर चने की कर लेते हैं और लक्ष्मी नारायण उद्योग के मैनेजिंग डायरेक्टर मधुर बियानी हमारे साथ हैं और दिनेश सोमानी जी तो बने ही हुए हैं। मधुर जी, आपसे मेरी इस वीकेंड पे भी बात हो रही थी, हम दिल्ली में मिले थे जहाँ पर चने को लेकर आपको लग रहा था कि एक स्टेबिलिटी और तेज़ी के साथ कारोबार रह सकता है, शॉर्ट तो करना ही नहीं है। आपसे क्यूज़ लेना चाहेंगे क्योंकि वो बात हम एक रूम फुल ऑफ पीपल सुन रहे थे, लेकिन अब पूरे दर्शक जानना चाहेंगे कि चने को लेकर क्या फसल है, किस तरह की खरीदारी है, सरकार की पॉलिसीज़ और आप क्या नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नमस्कार मनीषा जी। ऐसा है कि मैंने आपको बताया था वीकेंड पे हम जब दिल्ली में मिले थे कि चने की स्विंग गवर्नमेंट के फिगर्स के हिसाब से लास्ट ईयर से 1 या 2% ज्यादा है। बाकी ग्राउंड रियलिटी ये नहीं कहती है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। महाराष्ट्र और एमपी में चने के स्विंग को बड़ा डेंट लगा है। और रही बात मार्केट आउटलुक की, तो मार्केट में एक डिमांड की कमी है, लिक्विडिटी का एक बड़ा क्राइसिस है। पल्सेस इंडस्ट्रीज ड्यू टू तुअर में मंदी आई है, उसके बाद में ये मटर येलो पीज में मंदी आई है, उसके बाद चने में मंदी आई है। तो एक काफी बड़ा अमाउंट वॉश आउट हुआ है इंडस्ट्री में से। तो एक पल्सेस इंडस्ट्रीज एक लिक्विडिटी क्राइसिस से गुजर रही है। तो उसको देखते हुए बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ी मंदी अभी एक्सपेक्टेड नहीं है चने में, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राउंड पे हम लोग देखते हैं कि माल नहीं है। फिजिकली अगर देखा जाए तो माल की एक शॉर्टेज है बनी हुई। कोई भी एक छोटी डिमांड एक बाजार को 300-400 रुपए ऊपर बढ़ा सकती है। बाकी फसलों के तो अभी सोइंग जो हुई है वो फसल एज ऑफ नाउ ठीक ठाक इसमें है। इसका फसल का और नई यील्ड का ये तो अनुमान सिर्फ आप मिड फरवरी में जाके लग सकता है। लेकिन तो जो मैं आपसे गैदर कर पा रही हूँ मधुर जी, वो ये है कि बाजार टाइट हैं, लेकिन क्योंकि लिक्विडिटी कम है तो कोई बहुत तेजी मंदी यहाँ पर आने वाली नहीं है। अनलेस एक डिमांड निकल के आई तो फिर प्राइसेस यहाँ पर भाग जाएंगे। तो ऑफ कोर्स डिमांड को तो हम यहाँ पर वॉच करेंगे ही, लेकिन सरकारी पॉलिसीज को में से किन चीजों को आप वॉच करेंगे? मैम, अभी येलो पीस का जो इंपोर्ट गवर्नमेंट अगर एक्सटेंड करती है, फ्री इंपोर्ट अगर कनाडा और रशिया से, तो एक सेंटिमेंटल 50-100 रुपए का चने में मंदा आ सकता है। उससे ज्यादा बड़ी मंदी नहीं लगती है। और क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में कनाडा और रशिया में मटर के दाम जो यूएस डॉलर्स में है, उसके हिसाब से आज के तारीख में नया इंपोर्ट करना और इंडिया में लाना उसकी पैरिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट के ये जो अगर गवर्नमेंट एक्सटेंड नहीं करती है तो फिर बाजार में एक 100-200 रुपए बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा डिमांड आ सकती है और थोड़ा एक रौनक बाजार में आ सकती है, जो कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट फॉरेन के पल्सेस को अलाउ करके इंडिया एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है। और येलो पीज ने बहुत बड़ा डेंट किया है तुअर प्राइसेस पे, मसूर प्राइसेस पे और चने के प्राइसेस पे। तो अब नई फसल सामने खड़ी है, तुअर की बहुत बड़ी फसल खड़ी है। हम देख रहे हैं कि तुअर अभी एमएसपी के आसपास है और एमएसपी के नीचे जा सकती है, लूज मंडी एमएसपी से नीचे जा सकती है। तो गवर्नमेंट ने ये अपने बफर करने के लिए बहुत बड़ी गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी मिली है कि कई सालों बाद तुअर के प्राइसेस एमएसपी के नीचे आए। तो गवर्नमेंट ने इसको एनकैश करना चाहिए और इसको फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए सामने चने की भी गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से चने की पिछले साल से फसल बड़ी है, एकरेज बड़ा है। तो गवर्नमेंट ने येलो पीस के इंपोर्ट को एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए, प्री इंपोर्ट को एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए। पॉइंट टेकन। तो मधुर जी, अब एक और चीज़, अब प्राइसेस कैसे देखेंगे आप? तुअर की बड़ी फसल है, सरकार एमएसपी पे खरीदारी करेगी, चने में भी यहाँ पर कुछ जैसे आपने कहा कि सामने डिमांड थोड़ी सी वीक है, उसका ही असर यहाँ पर प्राइसेस में है। तो क्या रेंज बन सकती है? और हम बहुत लंबा नहीं जाएंगे, अगर 2025 फर्स्ट क्वार्टर की यहाँ पर बात करें तो क्या रेंज तुअर और क्या रेंज चने में आप बनता हुआ देखेंगे? तुअर में मैम कहीं पे भी 70 रुपए के आसपास की अच्छी ड्राई तुअर हो तो वो एक बॉटम रेंज, उससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। और ये कहीं पे भी 70 to 85 के रेंज में रह सकती है। और चने की बात करें तो चने में चना बाय ऑन डिप्स है। तो चने में जो दिल्ली बेंचमार्क है आज 6,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसमें 200 रुपए के नीचे बाजार नहीं जाते दिखता है मुझे। और ऊपर में 73-75 के रेंज में जा सकता है जनवरी फरवरी में। ऑल राइट, एक फाइनल चीज़ यहाँ पर मधुर जी, और अगर हम होलसेल और रिटेल के प्राइसेस देखें, और ऑफ कोर्स ये
चना है और फिर दाल है और फिर फाइनल रिटेल है। यहाँ पर 2-3 भाव होते हैं जो एक कारोबारी यूजली बनता हुआ देखता है, लेकिन जो होलसेल और रिटेल में जो इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस है उसे आप कैसे देख रहे हैं? और जिस तरह से सरकार ने भी बोला है कि चेक किया जाए, प्राइसेस के ऊपर नजर रखी जाए, रिटेल के लिए प्राइसेस सही दाम पे किए जाएं, तो इंडस्ट्री क्या कर रही है? मैम ऐसा है कि जैसे हमने बताया, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेलर्स को हम लोग मिले थे वीकेंड पे, और उन्होंने बताया जी। कि एक ये टाइम लैग होता है प्राइसेस कम होने के बाद। उनको भी प्राइसेस कम करने के लिए 2 से 3 दिन लगता है माल लेके अपने सेंटर्स में पहुंचाना और नए प्राइसेस करना। तो एक ये हफ्ता 2 से 3 दिन मिनिमम, ऊपर में 10 दिन के ये एक टाइम लैग है, और इसके अंदर ये प्राइसेस करेक्ट ऑटोमेटिकली हो गए। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज रिटेल ऊंचे बेचेगा और जो अनऑर्गेनाइज रिटेल नीचे बेचेगा। तो ऑर्गेनाइज रिटेल को भी अपने प्रॉफिट्स और सेल्स को मेंटेन करना है। तो ये कॉम्पिटिटिव बाजार है, ये मोनोपोली मार्केट नहीं है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं पे भी हम लोग देखेंगे कि प्राइस ऑटोमेटिकली रिटेल में करेक्ट होते जाएंगे। वो इमीडिएट प्रोसेस नहीं है कि होलसेल में या मिलर एंड पे प्राइसेस कम हुए तो रिटेल एंड में इमीडिएट कम होंगे, लेकिन उसको एक हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम ये पीरियड में प्राइसेस हम लोग देखेंगे कि प्राइसेस करेक्ट होंगे। डेफिनेटली रिटेलर्स को कम करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज ये अनऑर्गेनाइज रिटेल्स वाले जिनका टर्न अराउंड टाइम छोटा है और वो जल्दी शिप आउट कर सकते कोई भी उनकी इन्वेंट्री, तो उनसे उनको बहुत बड़ी कंपटीशन है। वेल एब्सोल्युटली, वीकेंड काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर रही, आपसे बात हुई और जैसे आपने कहा हमने रिलायंस रिटेल से भी बात करी और उन्होंने ही कहा था एक फुल प्रेजेंटेशन के तहत कि एक टाइम लैग रहता है होलसेल से रिटेल में आने में, और क्लियरली काफ़ी लंबा टाइम लैग कभी कभी हो जाता है, और ऑफकोर्स कंज्यूमर को इसमें हम एक सवाल उठाता हुआ भी देखते हैं, लेकिन ऑफकोर्स वो कैलकुलेशंस भी हम यहाँ पर बहुत जल्दी शेयर करेंगे। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल दालों के प्राइसेस को? आपने वो रेंज सुनी तुअर और चना की जो मधुर जी ने यहाँ पर दी है। जी बिल्कुल मनीषा जी, पिछले साल जो चने का रहा ये बिल्कुल काफी अच्छा रहा, और मुझे लगता है कि मधुर जी के लिए भी शायद सकारात्मक रहा हो। 6,000 के भाव नीचे स्तर पर थे, ऊपर में 7,800 के रेट गए, तो कभी करीब करीब मतलब ये समझ लीजिए आप 25% की तेजी आई है। वहां से 1,000 रुपीज का डाउनफॉल आया है, क्योंकि सोइंग जो है ये थोड़ी बढ़कर आई है, और स्वाभाविक है जब प्राइजेस इतने बढ़े तो सोइंग बढ़कर ही आनी थी। इनिशियली थोड़ा सा जो टेम्परेचर था ये थोड़ा सा हाई था, जिसके चलते लगा प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अभी ठंड काफी अच्छी पड़ रही है और मौसम जो है फसल के लिए काफी अनुकूल है। लेकिन एक बात जरूर है इसमें, नाफेड के पास जो पिछले साल माल था उसके मुकाबले इस साल माल काफी कम है, और अपना बफर इस साल दोबारा मेंटेन करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिलेगा। जिस फसल में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स कम होते हैं उन फसल में अत्यधिक गिरावट हमें देखने नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से दिल्ली का जो बेंचमार्क चना है वो 6500 के आसपास कहीं पर भी आता है तो एक बढ़िया खरीदारी का अवसर रहेगा। दोबारा हमें 7500 के रेट इसमें देखने मिल सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि 6200 का लेवल इस बार चना तोड़ सकता है। वही अगर तुअर की बात मैं कहूं तो फसल जो है बहुत बढ़िया फसल है, सोइंग भी काफी बढ़कर थी, और अराइवल्स अभी भी अगर हम सोलापुर देखते तो 40-50 मोटर की डेली अराइवल्स आ रही है। अकोला जो बेंचमार्क का माना जाता है तुअर के लिए वो 80-81 का रेट अभी बिल्टी का रेट चल रहा है। मेरे हिसाब से ये 7700 के रेट आ सकते हैं, वहां पर से इसमें दोबारा रिन्यूड बाइंग आ सकती है। 9,000 से 9200 रेट इसमें तुअर में दोबारा बन सकते हैं। पॉइंट टेकन। और जी हाँ,